हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। ये नोटिफिकेशन हरियाणा सीईटी क्वालिफाइंग को लेकर है। जैसा कि आप जानते हो, हरियाणा सीईटी क्वालिफाइंग को लेकर हाईकोर्ट में अपील की हुई है, लेकिन अब हरियाणा सीईटी क्वालिफाइंग को लेकर सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। जैसा कि आप जानते हो, हरियाणा एचएसएससी की तरफ से ग्रुप सी की परीक्षाएं के लिए आयोजित सीईटी परीक्षा पास कराने के लिए सभी अभ्यर्थियों को ग्रुप सी में लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाने की मांग लगभग सभी अभ्यर्थी कर रहे हैं, मगर उनकी इस मांग को धक्का लग चुका है। अब ये सीईटी क्वालिफाइंग नहीं होगा, पूरी तरह से इस मांग को धक्का लग चुका है। कल पंजाब हाईकोर्ट ने दायर की थी कि यहाँ पर बच्चों को, पंजाब हाईकोर्ट ने कहा था कि यहाँ पर बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इस अपील पर हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका के जवाब पर आग्रह है कि ये याचिकाएं रद्द कर दी जाएं। तो अब हरियाणा का हाईकोर्ट में उन्होंने कहा, आयोग ने कहा है कि ये सारी याचिकाएं रद्द कर दी जाएं। याचिकाओं ने सीईटी पॉलिसी को चुनौती नहीं दी थी। जो सीईटी पॉलिसी आई थी हमारी 5 मई 2022 को प्रकाशित हुई थी, तो उन्होंने कहा है, आयोग ने कहा है कि इन्होंने सीईटी पॉलिसी को चुनौती नहीं दी है। अगर इन्होंने सीईटी पॉलिसी को चुनौती दी होती तो ये तभी इन्हें याचिका दायर करनी थी, ना कि अब ये पेपर होने के बाद याचिका दायर कर रहे हैं, जो कि बेबुनियाद है। तो यहाँ पर इसलिए संबंधित विषय का पेपर लिए बगैर शॉर्टलिस्ट करने का याचिकाकर्ता का कोई तर्क निराधार नहीं है। और आयोग ने कहा कि सीईटी पॉलिसी 5 मई 2022 को प्रकाशित हुई थी और याचिकाओं की आपत्ति अगर होती तो उसी स्टेज पर चुनौती दी जानी थी। यानी कि 5 मई 2022 के जो आसपास की डेट्स थी तभी उन्होंने चुनौती देनी थी सीईटी पॉलिसी को, लेकिन अब ये सीईटी पॉलिसी को चुनौती दे रहे हैं, जो कि बेबुनियाद है। तो यहाँ पर इस याचिका को रद्द कर दिया जाए, तो ताकि आगे की जो कार्रवाई है वो जल्दी से हो पाए। तो यहाँ पर हाईकोर्ट से मांग की गई है कि याचिकाकर्ताओं की जो ये अपील है इसे रद्द कर दिया जाए, और ताकि भविष्य में जो भर्ती है ये पूरी हो जाए जल्दी से जल्दी। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल की मीटिंग होने वाली है, 4 जुलाई को मंत्रिमंडल की मीटिंग होने वाली है, उसमें सीईटी का जो मुद्दा है वो उठेगा और यहाँ पर सीएम कर सकते हैं। अब सीएम ही कर सकते हैं, क्योंकि आयोग ने कह दिया है कि ये जो भर्तियां हो रही हैं ये पूरी भर्तियां अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट हो रही है, सरकार के अनुसार हो रही है। तो यहाँ पर मंत्रिमंडल की बैठक में सीईटी से संबंधित कोई एजेंडा नहीं है। तो वो जब मंत्रिमंडल की बैठक होगी तो वहां पर आप देख सकते हो कोई एजेंडा नहीं है। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक आगामी 4 जुलाई को होगी। इस बैठक में चल रही भर्तियों से संबंधित सीईटी को क्वालिफाई करने या 4 गुना की शर्त हटाने का कोई भी एजेंडा शामिल नहीं है। अभी तक तो मंत्रिमंडल की बैठक का एजेंडा ही तैयार नहीं हुआ है, और हरियाणा सरकार और हरियाणा कर्मचारी सरकार आयोग बार बार दावा कर रहा है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीच में नियम नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर मंत्रिमंडल के लिए भी कोई भी ऐसा सुझाव नहीं गया है अभी तक। तो अब लग रहा है कि जो सीईटी है वो क्वालिफाइंग नेचर नहीं होगा, ओनली 4 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। जो यहाँ पर इन्होंने कहा है, भाई खेल के बीच में नियम नहीं बदल सकते। आयोग ने कहा है कि अब जो खेल है वो खेल शुरू हो चुका है, अब भर्ती प्रक्रिया आदि से ज्यादा पार हो चुकी है, तो अब हम नियम नहीं बदल सकते। और इन्होंने ये भी कहा है कि अगर याचिकाकर्ताओं को अनुमति दी जाए तो दूसरे उम्मीदवारों के लिए अनुचित मिसाल बनेगा। यानी कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने अपील की हुई है, तो वो कह रहा है अगर इन्हें बैठने दिया जाए एग्जाम्स में तो जो और कैंडिडेट्स हैं उनके लिए गलत होगा, इसलिए उनकी याचिका को रद्द कर दिया जाए। तो 99% अब चांस है कि सीईटी क्वालिफाई नहीं होगा, 1% हो सकता है। डिपेंड्स करता है गवर्नमेंट के ऊपर, क्या गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। आयोग, एचएसएससी आयोग ने साफ मना कर दिया है कि सीईटी क्वालिफाई नहीं होगा। बाकी देखते हैं आगे। ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए हमें फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।